Hello friends, good evening to all of you. My name is Kriti and you watch my channel Kriti One World Blogs. तो फ्रेंड्स अभी सावन का महीना चल रहा है और आज है सेकेंड सोमवारी। तो फ्रेंड्स आज मेरा फास्टिंग है, मेरा उपवास है। तो मैं बस पूजा पाठ करके पूजा पाठ करने के बाद मुझे बेहद पसंद है आलू वाला जलेबी और वो सिर्फ सावन के टाइम में मिलता है, तो मैं बस वो से खाई। उसके बाद फिर मैं एक टॉपिक जो कि आज मैं आपको अपने नोट्स में दिखाने वाली हूँ पूरा कंप्लीट करी, प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाई हूँ। मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी, वही दिखाऊँगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आर्टिकल्स, ए यूजेस ऑफ ए एंड द। ठीक है, इसके यूजेस करना सीखेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्लस एग्जांपल्स भी। फ्रेंड्स बिना लेट हुए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, समझते हैं। एंड मैं मेरे नोट्स से आप भी नोट्स बना सकते हो। एंड मैं दिखाती हूँ अभी जस्ट कि मैं अभी एक टॉपिक कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस सीट और एक वीडियो अलग से बनाऊंगी प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। उसमें बहुत सारे सेंटेंस का हम प्रैक्टिस करेंगे। ए का यूज़ कहाँ होगा, एन का यूज़ कहाँ होगा, द का यूज़ कहाँ होगा। फ्रेंड्स ये रहे हमारे नोट्स जो कि आर्टिकल टॉपिक से रिलेटेड हैं। और आर्टिकल्स आज मैं पढ़ने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर के सेशन में। फर्स्ट चैप्टर है ये, आर्टिकल्स ए एन द का यूज़। तो बिना लेट हुए हमें स्टार्ट करते हैं। ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, इसका मतलब अनिश्चित होता है। ए इक्वल टू एन, यानी कि ए का यूज़ करो या एन का यूज़ करो, दोनों ही इक्वल हैं। ए का मीनिंग होता है कोई भी एक, यानी एनी, जो काउंटेबल हो। जैसे ही इज़ अ बॉय, दुनिया में बहुत सारे बॉयज़ हैं, लेकिन क्या है, हम उस एक बॉय यानी उसमें से एक किसी बॉय का बात कर रहे हैं। वी हैव ए कार, दुनिया में बहुत सारी कार हैं, लेकिन हम एक कार की बात कर रहे हैं। दे हैव ए चेंज, वैसे एग्जाम्पल्स हैं। आई एम अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, तो ही इज़ अ डॉक्टर, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। दिन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये दिन जो है वो ब्यूटीफुल है, यानी सुंदर है। तो नोट बना के यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ए का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन्स के साथ किया जाता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। तो ए का मतलब सिर्फ सिंपल समझना है हमें, एनी यानी कोई भी। तो ये रहे हमारे नोट्स। ही इज़ अ हैप्पी, हैप्पी हो गया एडजेक्टिव, और हैप्पी काउंटेबल नहीं है, तो ये इस यहाँ पे ए नहीं लगेगा। हैप्पी में ए नहीं लगेगा। जैसे सी इज़ वर्किंग, वो काम कर रही है, तो ए नहीं लगेगा। ए क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वर्किंग वो कितना काम की काउंटेबल नहीं है, इस वजह से। ए कम्स विथ नाउन, जिसे काउंटेबल हो। ए हम तब यूज करेंगे जो काउंटेबल हो। इट्स साउंड वी नाउन, इट्स शुड बी नाउन, इट्स शुड बी काउंटेबल। नाउन हो और काउंटेबल हो तभी हम ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव अ पेन, पेन तो बहुत सारा है, लेकिन मेरे पास पेन है। और बहुत सारे पेन के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई हैव गॉट सम पेन्स। ठीक है, मेरे पास कुछ एक से ज्यादा पेन यानी कलम है। एक पेन के लिए हम आई हैव ए पेन यूज करेंगे, और एक से ज्यादा के लिए आई हैव गॉट सम पेन्स। ठीक है। एन, सेम एज एन, एन हम यूज करते हैं ए ई आई ओ यू के आवाज के साथ, एन का यूज होता है। पूजा इज एन इंटेलिजेंट, यहाँ इंटेलिजेंट क्या है, कौन सा साउंड कर रहा है? ये वोवेल का साउंड कर रहा है, मतलब आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। विराट कोहली इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, विराट कोहली इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। विराट कोहली क्या है? आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, तो आउट ओ का साउंड आ रहा है, वोवेल है, तो एन लगेगा। ओके, वैसे ही हम एग्जांपल से समझते हैं। दिस वाज एन इम्प्रेसिव मूवी, कैसी मूवी है? इम्प्रेसिव है, इसलिए एन लगा। ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एमबीबीएस है तो यहाँ पे ए लगना चाहिए। ए इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एम प्रोनाउंस ये क्या कर रहा है? ए कर रहा है प्रोनाउंस, इसलिए एन लगाएंगे। यहाँ आर्टिकल क्या आएगा? एन आएगा। ही इज ए वन आइज्ड मैन, यानी वन ओ व का साउंड कर रहा है, इसलिए ए लगाएंगे। अंजलि इज एन होनेस्ट गर्ल, एच क्या होता है? होनेस्ट में एच साइलेंट होता है, इसीलिए इसे ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट ओ यानी कि वोवेल है, इसलिए। आगे हम बढ़ते हैं। नन काउंट नाउन्स, फूड आइटम्स होते हैं जैसे ब्रेड, बटर, आइसक्रीम, राइस, पल्स, ये सब को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ये नाउन है, यानी ये संज्ञा है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हेल्थ, हैप्पीनेस, नॉलेज, ऑनेस्टी। ठीक है, ये सब जो है ये नाउन है, लेकिन हम इसमें ए लगाएंगे, ना एन ना ही द, इसमें यूज नहीं होता। ए एन और द का यूज इसमें नहीं होगा। ठीक है। यूज ऑफ द, किसी डेफिनिट पार्टिकुलर खास या स्पेसिफिक नाउन के साथ द आता है जब लिसनर को ऑलरेडी पता है कि उस चीज के बारे में
देयर, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर आर मैनी बॉयज हेयर बट द बॉय विथ रेड शर्ट इज माई नेफ्यू। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन हमें हमें क्या चाहिए, द बॉय विथ रेड शर्ट। वो रेड शर्ट में जो लड़का खड़ा है ना, वो मेरा नेफ्यू यानी भतीजा भांजा है। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कि द बॉय यानी वो रेड कलर जो शर्ट पहना है वो खास है। ठीक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, इसीलिए द। ही सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज द मैन आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कोई खास व्यक्ति की बात कर रही हूँ। ऐसे ही कोई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम द का यूज करते हैं, जैसे रिवर। रिवर का नाम आ गया द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट हो गया द अल्टन, द अटलांटिक, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट में आ गया। तो ग्रुप ऑफ कंट्री, रिलीजियंस, बुक, कंट्री जैसे हो गया द यूएसए। ठीक है, द WHO। ठीक है, ये सब रिलीजियंस बुक, रिलीजियन बुक्स जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान। ठीक है, ये सारी चीजें। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और क्लास ऑफ समथिंग। ठीक है, द गंगा, द यमुना, द अटलांटिक, द यूएसए, द गीता, द टाइम ऑफ इंडिया, द कुरान, द रोज, द बंच, द काव। ठीक है, ये सब के साथ हमें द का यूज करना है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, कंट्रीज विथ प्लूरल नेम, सी, ओशियन, माउंटेन, organizations, hotels and restaurants, community और race। the tallest boy, बॉय कैसा है, tallest यानी लंबा है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट बुक, ये बहुत ही बढ़िया बुक है, किताब है। द नीदरलैंड्स। ठीक है, द ब्लैक सी, द अटलांटिक, द हिमालयाज, द यूनाइटेड नेशंस, द राजपूत, द चाणक्य, द मुस्लिम, द हिंदू। ऐसे जो भी नाम है जो स्पेशल है। ठीक है, इससे स्पेसिफिक है, एक है। ठीक है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, द महात्मा गांधी। ठीक, द नहीं आएगा। अब देखो द कहाँ नहीं आएगा, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ETC, जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ द नहीं आएगा। ठीक है, द फिजिक्स नहीं बोल सकते हैं, द केमिस्ट्री नहीं बोल सकते हैं, द ज्योग्राफी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, पर्सन के साथ भी द नहीं आएगा। हम लगा देते हैं, वो अलग चीज, वो अलग बात होगी, लगा देते हैं, बट आना नहीं चाहिए। जैसे मोहन, XYZ कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, ये सब में द नहीं आता। ठीक है, नेम ऑफ सिटी जैसे जयपुर, बिहार, बांग्लादेश और कंट्रीज, कंट्री में भी नहीं आता है द का यूज करना सख्त मना है, हम द का यूज नहीं करते हैं। ये देखो कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। सी साव ए स्नेक इन द ग्रास, क्या ये सही है? हाँ सही है। उसने देखा, वह देखी एक साग कहाँ, ये एक सांप कहाँ देखी, घास में, यानी द ग्रास। द अफ्रीका इज ए बिग कंटिनेंट, नहीं, ए यहाँ पे नहीं यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द यूज होगा। डू यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या होगा यूज, द इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ये होगा। आई लव ए चाइनीज लैंग्वेज, नो, ए यहाँ पे नहीं होगा, ए यूज यहाँ पे नहीं होगा, ये गलत है, ए यूज नहीं होगा। क्या होगा, आई लव चाइनीज लैंग्वेज, ऐसा होगा। आई लव हिंदी लैंग्वेज, आई लव इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा होगा। माई फ्रेंड लिव्स इन द न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे द न्यूयॉर्क, ये क्या है, कंट्री है। तो मेरा दोस्त कहाँ रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है, तो ये गलत है, यहाँ पे द नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माई फ्रेंड्स लिव्स इन न्यूयॉर्क, बस इतना ही आएगा। आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस, कल मैं इसका प्रॉपर प्रैक्टिस सीट लेके आऊँगी। ए का, द का, एन का यूज़ करना हम सीखेंगे, सेंटेंस लेकर आऊँगी। अभी तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड आपको नोट्स पसंद आए हो, समझ आए हो। और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप बोल सकते हो मुझे, और कमेंट भी कर सकते हो। मैं और डिटेल्स में इसे प्रॉपर और अच्छे से तैयार करके लाऊँगी आर्टिकल्स को। आई होप आपको समझ में आया हो।